जहां रांची और अन्य जिलों से काफ़ी सारे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन आप देख सकते हैं सारे उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे लिमिटेशंस और चैलेंजेस हैं, उनके बावजूद भी हम सभी मिलते हैं और क्योंकि हम लोगों को राज्य में, अपने देश में बदलाव लाना है, तो उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आज हम सभी निकले हैं। रांची की जनता और झारखंड की जनता को एक संदेश है कि दिव्यांगजन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आप सभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हम लोग सभी मतदाता को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग दिव्यांग हैं। हम लोग दिव्यांग होते हुए किसी का गम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। झारखंड में आप जानते हैं कि अगले महीने चुनाव होने को है। अभी पूरा राज्य का एक तरीके से माहौल जो बोलिए चुनावी माहौल बना हुआ है। राजनीतिक दल जहां अपना पूरी तरीके से दमखम लगाने में लगे हुए हैं, तो ये झारखंड राज्य में जो PWD के कोषांग की तरफ से आज दिव्यांग की तरफ से यहाँ पे जागरूकता, मतदान को लेकर जागरूकता के लिए रैली एक तरीके से बोलिए तो निकाला गया है। आप देख सकते हैं राजधानी रांची के मोराबादी ग्राउंड की तरफ ये सारा भीड़ देख रहे हैं और दिव्यांग लोग हैं जो वोट देने को लेकर जागरूक करना चाह रहे हैं लोगों को। इनका कहना है कि जो पूरी तरीके से जो फिट है वो तरीके से नहीं जाते हैं वोट देने को लेकर। इनका जो कोशिश है कि वो अपना आगे निकले, बाहर निकले और वोट दें। बाकी जानकारी हम आपको बता दें, यहाँ मेरे साथ PW कोषांग की एक तरीके से बोलिए आइकन, स्टेट आइकन को ये आइकन है। बाकी इन सब जानकारी लेंगे और समझेंगे क्या बोलना चाहेंगे। बाकी बहुत कुछ इनके बारे में जानने के लिए बात करते हैं। मैं अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गोपिका आनंद है। मैं स्टेट PWD आइकन हूँ झारखंड राज्य की, और मैं दीपशिका एक इंस्टीट्यूट है जो 36 साल पुरानी इंस्टीट्यूट है जो बौद्धिक दिव्यांगता पे काम करती है, उसके प्रिंसिपल हूँ। और मैं 2013 में पहली दफ़ा जो व्हीलचेयर इंडिया हुआ था उसकी मैं व्हीलचेयर इंडिया रह चुकी हूँ। काफी कुछ आपके बारे में जानने को मिलेगा। मैम, यहाँ आप लोग दिव्यांग लोग सभी लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। इंटेंशन वही है कि वोट देने को लेकर सभी लोग यहाँ पर आए हैं। क्या बोलना चाहिएगा? आप लोग बाहर निकल गए हैं कि वोट की एक तरीके से जो फिजिकली फिट होते हैं वो नहीं निकलते, एक तरीके से जो छुट्टी होता है उसको एकदम छुट्टी में ही बिता देते हैं, वोट देने के लिए नहीं निकलते। आप लोग रांची में ये संदेश देने के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने आज यहाँ एक रैली निकाली है जो राज्य निर्वाचन आयोग और DSWO मैडम और जो स्वीप की तरफ से एक रैली की व्यवस्था की गई है, जहाँ रांची और अन्य जिलों से काफ़ी सारे हमारे जो दिव्यांग भाई बहन आप देख सकते हैं सारे उपस्थित हुए हैं। और हम राज्य को एक संदेश देना चाहते हैं कि इतनी सारी जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि इसके चलते हमारे कुछ बंधन है, पर बहुत सारे लिमिटेशंस और चैलेंजेस हैं, उनके बावजूद भी हम सभी मिलते हैं। और क्योंकि हम लोगों को राज्य में, अपने देश में बदलाव लाना है, तो उस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए आज हम सभी निकले हैं। और हम सभी अपने जो सामान्य भाई बहन जो चल रहे हैं अभी रास्ते पर, उन लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी अपने घर में उस दिन छुट्टी का दिन ना मनाएं। यह एक चुनाव का जो पर्व है उसे पर्व की तरह मनाएं, घर से बाहर निकले, अपने अधिकार को समझें और वोट दें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। यहाँ आप लोग ये जो आप लोग का प्रोग्राम था, इस तरीके से जो रैली में आप लोग निकले हैं, प्राइज वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जी। जो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से रैली में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स की व्यवस्था की गई थी। व्हीलचेयर के लिए कॉम्पिटिशन्स थे, व्हीलचेयर जो यूज़र्स हैं, फिर हमारे जो इंटेलेक्चुअली चैलेंज यानी जो बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग हमारे एडल्ट्स हैं, क्योंकि कई बार वो पीछे छूट जाते हैं, जो एक जनरल रेस है उसमें वो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए। और जो बैसाखी वगैरह से जो चल रहे थे या उन्हें अन्य कोई परेशानी है, लोकोमोटर या फिर दृष्टि बाधक, उन लोगों के सभी के लिए कंपटीशन, इस कंपटीशन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे थे कि ये सब लोग आज यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और दिखाना यह चाह रहे हैं कि हम सभी आज देखिए सड़क पर आप सबके सामने बाहर आए हैं, तो आप भी आए और उत्साह से पार्ट लें। और उन सभी के लिए प्राइजेस की व्यवस्था की गई है, रिफ्रेशमेंट, क्योंकि काफ़ी देर से ये लोग आए हुए हैं और गर्मी का मौसम है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ये भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बार खास करके बोला गया है कि जो लोग दिव्यांग हैं उन लोगों को घर से ही बैठ के वोट देने का बात किया गया है ऑनलाइन। तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि जो डिसेबिलिटी, जो सीवियर डिसेबिलिटी के लोग हैं, या फिर सिर्फ डिसेबिलिटी ही नहीं, जो वरिष्ठ हमारे जो लोग हैं, जन हैं, जिन्हें काफ़ी तकलीफ है या हो सकता है बेड पे रहते होंगे या बिल्कुल ही असक्षम है घर से रहने में, घर से निकलने में,
उन लोगों के लिए घर से वोट करने की भी व्यवस्था की गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी घर से वोट करें, क्योंकि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है तो मैक्सिमम दिव्यांग व्यक्ति अपनी उनके लिए गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है, उनके लिए एक्सेसिबल रैम्प्स बनाए गए हैं पोलिंग बूथ पे, उन्हें क्यू में नहीं खड़ा रहना है। अगर कोई दृष्टिबाधक हैं तो उनके साथ वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है। मतलब पूरी व्यवस्था ऐसी की गई है कि आपको किसी भी कठिनाई का वहाँ फेस नहीं करना पड़ेगा। तो सक्षम ऐप के द्वारा आप जा कर के आपको जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वहाँ जाके आप बता सकते हैं। तो आई थिंक मैक्सिमम हम लोग कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, या फिर आप घर पे रह कर वोट करें या पोलिंग बूथ में आके वोट करें, लेकिन वोट अवश्य करें। अपना परिचय दीजिए। मैं मुकेश कंचन, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। यहाँ आप लोग दिव्यांग लोग होकर यहाँ पे आप लोग निकले हुए हैं, वोट देने की जागरूकता एक तरीके से बोलिए, उसके लिए निकले ताकि बाकी लोग जो सक्षम है, जो निकल सकते हैं, वो वोट दें। क्या बोलना चाहिएगा जो सक्षम है, जो वोट देना चाहिए उनको? देखिए, ऐसा है कि हम लोग समाज का एक अभिन्न अंग है और समानता का अधिकार है हमें, और इसी को मानते हुए हम लोग अपने राज्य के सामान्य लोगों को, अपने राज्य के नागरिकों को यह संदेश दे रहे हैं कि जब दिव्यांग होने के बावजूद जो व्हीलचेयर में बैठकर चलते हैं या जिनको दिव्यांगता के कारण असुविधा है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और आप देखेंगे भी कि कई वर्षों से हम लोग लगातार रांची का प्रतिशत देखेंगे तो दिव्यांगता का जब आप प्रतिशत देखेंगे तो सबसे अधिक होता है। तो पहले भी हम लोगों ने किया है और आज भी ये संदेश है, और सामान्य लोगों के लिए विशेष तौर पे, कि जब दिव्यांग होकर हम लोग वोट कर सकते हैं या करते हैं, तो आप लोगों को भी उस दिन जब आप लोगों को छुट्टी मिलती है वोट देने के लिए, पर आप उसको पिकनिक के जैसा मना लेते हैं और आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते, तो हम लोगों से सीखे। और ये रांची की जनता और झारखंड की जनता को एक संदेश है कि दिव्यांगजन अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, आप सभी भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप लोगों के लिए सुविधा इस बार लाया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि आप लोग घर बैठे वोट कर सकते हैं, क्या बोलिएगा? देखिए, बहुत अच्छा है, निर्णय सरकार का है, मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को, और जो अपना इलेक्शन कमीशन है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने दिव्यांगजनों की असुविधाओं को देखते हुए ये सुविधाएं बनाई है कि दिव्यांगजन अपने घर बैठे भी वोटिंग कर सकते हैं, या जहां पर वोट लोग करने जा रहे हैं वहां पर रैंप की व्यवस्था होती है, या लाइन नहीं लगना है, उनको डायरेक्ट वोटिंग करनी है। तो ऐसी जो सुविधाएं आप दे रहे हैं अपने राज्य के, अपने देश के दिव्यांगजनों को, ये अच्छा लगता है कि राज्य की निगाहें हम दिव्यांगजनों की ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि आप कैसे देंगे या दिव्यांगजन 2 वोट नहीं देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो सरकार और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद है। रांची के ही हैं आप हैं, तो रांची में इस बार भाजपा के तरफ से, जैसा कि आप जानते हैं, सीपीसी खड़ा हुए हैं, और वही जेएमएम के तरफ से महुआ मांझी, क्या बोलेगा इनके? देखिए, ऐसे तो हम लोग राजनीति बातें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हूँ और इलेक्शन कमीशन का आइकॉन भी हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि रांची की जनता में यहाँ पर इलेक्शन जो होगा वो कांटे की टक्कर की होगी। मेरा नाम रामदयाल सिंह है, हम अनगढ़ा से हैं। यहाँ पे आप लोग पहुँचे हुए हैं, दिव्यांग लोग, आप लोग एक तरीके से जो लोग हैं उनसे वोट की अपील करने के लिए पहुँचे हैं, और आपको ट्रॉफी वगैरह भी मिला हुआ है, क्या? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सामान्य लोगों के तरह हम लोग सभी मतदाता को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग दिव्यांग होते हुए किसी का गम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। और हम लोग को वोटिंग के लिए समान स्तर दिया गया है और हम लोग समान महसूस कर रहे हैं, और आगे हम लोग सभी को जागरूक भी कर रहे हैं और जागरूक भी हैं और जागरूक करेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से आप लोगों को ही चुना गया है एक तरीके से जागरूक करने के लिए, दूसरे लोगों को वोट देने के लिए, इस पे क्या? नहीं, हम लोग समान अधिकार है, इसलिए हम लोग समान लोग को भी जागरूक करते हैं। जब हम दिव्यांग हैं और आगे आ रहे हैं मतदान करने के लिए, तो आप लोग भी आगे आइए। हाँ, किसी से कम कोई मत रहे। हम लोग को अच्छा नेतृत्व करने वाला विधायक चुनना है, ताकि हमारा राज्य को, देश को आगे बढ़ाने में सहयोगी दे।
ईमानदारी से काम। आप लोगों को सुविधा दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि दिव्यांग लोग हैं तो घर बैठे वोट दे सकते हैं ऑनलाइन, क्या लगता है इस पे? क्या घर बैठे भी सुविधा दी गई है, लेकिन वो जमीनी स्तर पर नहीं है। लेकिन जहाँ बूथ है वहाँ सुगम्य बनाया जा रहा है और व्हील चेयर का भी व्यवस्था किया जा रहा है, किया जाता भी है। वोट देने के लिए आप लोग जब बूथ पे जाते हैं काफी परेशानी होती है? हाँ, काफ़ी परेशानी आती है। शहरी क्षेत्र में तो उतना परेशानी नहीं, लेकिन हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत होता है। रास्ता नहीं है, रास्ता में आने हम लोग को उतना दिव्यांग होने के कारण हम लोग को उतना घर से उठा कर नहीं लाया जाता है। सुविधा मिलते हुए भी हम लोग को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग अपना दिव्यांग संगठन है, संगठन की तरफ से हम लोग विशेष प्रयास करते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे एक तरीके से चुनाव आयोग स्वीप की तरफ से ही लोगों को जो दिव्यांग हैं उन लोगों को पीडब्ल्यूडी कोषांग की तरफ से लोगों को एक तरीके से रैली के लिए निकाला गया था। वोट देने को लेकर, जागरूक करने को लेकर ये कार्यक्रम ही बोल लीजिए यहाँ पे मोराबादी मैदान की तरफ किया गया था। इनका कहना है कि हम लोग दिव्यांग होकर अगर वोट देने की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो आप लोग जो सक्षम है, जो बूथ तक जा सकते हैं, तो आप लोग एक तरीके से इनका अपील है कि आप बूथ तक जाइए और जो वोट का जो दिन है, खासकर ये लोग 13 तारीख को वोट देने का बात कर रहे हैं। 13 नवंबर का जो बात है, जो पहला, जैसे कि आप जानते हैं पहला मतदान 13 नवंबर को है, उसको लेके ये लोग खास करके बात कर रहे हैं वोट देने के लिए। जब वो दिन रहेगा तो एक तरीके से छुट्टी ना मनाएं, उस दिन निकले, घर से बाहर निकले और वोट करें। जो दिव्यांग लोग हैं उनका एक तरीके से आज का जो संदेश बोल लीजिए, लोगों के लिए संदेश है कि वोट देने के लिए घर से बाहर जरूर निकले। तो ये जो था दिव्यांग की तरफ से था। फिलहाल अभी के लिए इस क्रम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम।